रखिएगा। साइन किया आप सब उनका क्या बात है, बात करते हैं जी साहब जब अंदर शास्त्री होती बुजुर्ग या एवढं बुजुर्गच्या चार दोन जात तुका काम किया जब साय आला कुपा तमिल साकारव तमिल सरकार हुआ है महाराष्ट्र जो अगर तो म्हणजे ग्रामीण काय तर घेण्यात आपण ग्रामीण आणि बिना डेव्हलप होतो पुत्र काम किया मैंने घर के लिए कभी नहीं किया सिर्फ खेल कूद को पैसा दिया तो कोटे टीचर केव्हा ते लिहिलं जातो अडचण घालण्याचं कारण ते कुठे तुम्हाला कुठं साठवून हो कुठे पण खराय पाऊस तो उभार है का कुठं जंगल मतलब पाऊस को की मधुर सुचार कुठं आवाम भाया चुकून गुजार मलाई को भाया चुकून गुजार सारे किया जाता था और कुठं ठीक साहब कारण एचडी साहब वही साहब वर्ग केला कुठं वर्ग कसं जातं ताकद समाज ताकद समाज नीचे साहब ने उसको खोला है समाज से अगर तो कारण जो कितना अगर सुचारता क्यों नहीं आए? हम लोगों के लिए हमें लोगों को जवाब देना है। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? ये हमें पकड़ते हैं, ये हमारे पास आते हैं। इसलिए दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर भी जिस टाइम भी सरकार से कोई भी मैसेज हमारे अफसर हजरात को आए पहुंचेगी उनको इस वक्त सीरियस लेना है। आज सबसे पहले आपका शुक्रिया। और आज हमने यहाँ पे एक पब्लिक दरबार रखा था जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हजरातों ने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल है वो सुने और इनने जिस तरह इनसे बातें की और जिस तरह यहाँ से इनने जवाब दिया। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है अपनी जो मंशूर है इसके साथ और काफ़ी टाइम के बाद लोगों को एक उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए, लोगों ने अपना वोट डाला है, यहाँ एक सरकार बनी है। लोगों की जो उम्मीदें है हम चाहते हैं कि हम उनके लिए वो जो उनके मसले मसाइल है वो आंसू पार्टी मसले हल हो। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैंने डीसी साहब से डीसी कुलगाम साहब से परसों एक मीटिंग ली थी और उसमें मैंने उनसे कहा था कि मैं 3 तहसील मेरे है, चाहे कोयमू है, ब्रिस्टल कोयमू और दिवसा तहसील, तो हर एक तहसील में एक पब्लिक दरबार जहाँ पे लोग आएंगे और अपनी जो मसले मसाइल है वो उठाएंगे और आंसू पार्टी जो उनके जो काम होंगे वहीं पे हल हो जाए, जो बड़े काम होंगे वो आगे ले जाएंगे हम सरकार अपनी सरकार में उठाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह लोगों ने यहाँ पे बातें की और जो उन्हें मसले उठाए और जिस तरह हमारे यहाँ पे जितने भी अफसर हजरत आए थे, खासकर ये एडिशनल डीसी साहब है, वकार साहब थे, एसीडी साहब से थे, एसीडी ऐसे फ़ोन तो हमें भी आ रहे हैं जो ये पीएचई का बार बार हमें भी फ़ोन आते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, अगर कहीं पे पानी है तो वो साफ़ नहीं है। तो इसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पीएचई जो हमारे मिनिस्टर है मैं उनसे मिलूंगा और अगर ऐसा कोई मसला है, अगर डिपार्टमेंट में कोई इशू है तो मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बात उठाऊंगा और बहुत ही जल्दी इस मसले को हम इंशाल्लाह हल करेंगे। लेकिन बिल भी काफ़ी, मैं आपको क्या बताऊंगा, जब लोग मेरे पास बिल लेके आते हैं, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, मैं अपनी सरकार से ये भी बात उठाऊंगा कि जो बकाया बिल है, खासकर गरीब लोगों को जो बीपीएल लेवल है उनको उसमें माफ़ी होना चाहिए, जो मेरा दिल कहता है। और जो हमने वादा किया है कि 200 यूनिट वो हम इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्दी उसका ऐलान होगा। जो हमने गैस का बोला है बीपीएल का वो भी जल्दी ऐलान होगा। लेकिन आप लोग भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अभी एक ही महीना हो और एक ही महीने में हमने बड़े जो इलेक्शन मंशूर में हमने बातें बोली थी वो हमने हल किया, चाहे वो आपको तालीम के नवंबर-दिसंबर सेशन वो हमने किया है। इसके अलावा हमने जो रेजोल्यूशन पास की है स्पेशल स्टेटस की है और बहुत सारे ऐसे 4 बड़े काम जो हम गिना सकते हैं जो हमने तो शायद एक ही महीना हुआ है, एक महीने में आगे देखिए अभी 5 साल जो हमने रेजोल्यूशन पास की है स्टेट के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए। तो जब स्टेट आएगी ये जो आप मसले देख रहे हैं सारे ठीक हो जाएंगे, फिर वही होगा जो आप चाहेंगे सरकार हो। जैसे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि दिसंबर लास्ट वीक में हम स्टेट वापस देंगे, हमें भी भरोसा है क्योंकि होम मिनिस्टर के अल्फाज है वो झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें दिसंबर का लास्ट वीक का टाइम दिया है तो हमें भी उम्मीद है इंशाल्लाह लास्ट वीक ऑफ दिसंबर स्टेट वापस आएगी।